बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन इजी लर्न। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ। तो आज के लेक्चर में हम लोग अपने चैप्टर की जो रिव्यू एक्सरसाइज है, पूरे चैप्टर का जो आज समरी है बेसिकली उसे डिस्कस करेंगे। हम अपना पूरा चैप्टर जो है वाइंड अप कर चुके हैं। सो आज का लेक्चर बेसिकली एक ओवरव्यू है पूरे चैप्टर का। सो स्टार्ट करते हैं अपनी रिव्यू एक्सरसाइज को। द फर्स्ट क्वेश्चन इज MCQs। सो फर्स्ट को देख लेते हैं। द आइडेंटिटी 5x plus 4 whole square is equals to 25x square plus 40x plus 16 is true for। तो कह रहे हैं कि ये जो है हमारे पास इक्वेशन है, इसमें कौन सी वैल्यू ऐसी रखें x की कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आइडेंटिटी क्या होती है। आइडेंटिटी वो होती है कि जब हमारे पास एक इक्वेशन हो जिसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ जाए, तो उसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी। आई रिपीट कि अगर हमें कोई इक्वेशन गिवन है तो उसकी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल आनी चाहिए, तो उसे हम बोलेंगे आइडेंटिटी। सो अगर इस केस में अगर आप देखें हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है ये वाली, और अगर हम इसका स्क्वायर ओपन करें तो हमारे पास क्या आता है 5x का स्क्वायर, 5x इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, यहाँ पर क्या है 5x और b क्या है यहाँ पर 4 प्लस b का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। सो अगर इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25x स्क्वायर प्लस यहाँ आ जाएगा 40x और साथ में 4 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 16। तो ये जो है मैंने अभी अपनी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, तो आप देख सकते हैं कि जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है ये किसके इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड के। सो इट मीन्स कि जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है ये इक्वल आ गई, तो हमें क्या पता चल गया ये आइडेंटिटी है। तो इस दोनों इक्वेशंस में अगर मैं x की कोई भी वैल्यू रखूंगी तो वो इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई करेगी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएगी, क्योंकि दोनों साइड ही जब सेम है तो x की जो भी वैल्यू रखेंगे वहाँ पर दोनों साइड जो हैं वो इक्वल आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा C फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x। तो नेक्स्ट MCQ की तरफ चलते हैं। फंक्शन ऑफ द फॉर्म fx nx over dx with dx can never be equal to 0। nx and dx are polynomials in x is called fraction। ये फ्रैक्शन की डेफिनेशन है। नेक्स्ट इज अ फ्रैक्शन इन विच द डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज ग्रेटर और इक्वल टू द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये हमारे पास कौन सा केस बनता है, इम्प्रॉपर केस। फ्रैक्शन इन विच द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस, न्यूमरेटर की डिग्री अब कम हो गई है देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो ये हमारे पास बन जाएगी प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो हम सबसे पहले डिस्कस कर चुके हैं, और इसके अलावा जब हम तमाम क्वेश्चंस को भी जो सॉल्व किया है तो हर फ्रैक्शन को क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम यही चीज़ चेक करते हैं कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आपको यहाँ से तो अच्छे से पता होना चाहिए कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है। सो नेक्स्ट फिफ्थ MCQ, 2x plus 1 over x plus 1 into x minus 1 is। अब हमने चेक करना है कि ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर। तो अगर आप न्यूमरेटर में देखें तो हमारे पास हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1, और अगर डिनोमिनेटर में देखें तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2। सो इट मीन्स दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। ये हमारे 5 MCQs हो गए यहाँ पर। सो नेक्स्ट इज द सिक्स्थ MCQ। सिक्स्थ MCQ में क्या कह रहा है वो हमें कि x plus 3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज। तो अगर हम जो है अपनी लेफ्ट हैंड साइड इसे ओपन करें तो हमारे पास जो है वो यही बनेगा। तो इसका मतलब इसके स्क्वायर को ओपन करेंगे तो हमारे पास यही टर्म आ जाएगी। सो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, सो इट मीन्स दिस इज एन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में हमारे पास क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो नेक्स्ट MCQ इज x क्यूब प्लस 1 ओवर x माइनस 1 इंटू x प्लस 2 इज। इसे हम चेक करेंगे। अब देखिए हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन न्यूमरेटर, न्यूमरेटर की हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है हमारे पास 3, और अगर हम डिनोमिनेटर की बात करें तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि न्यूमरेटर की जो पावर है वो बढ़ चुकी है। तो जब हमारे पास न्यूमरेटर की पावर ज़्यादा आया एज कम्पेयर टू डिनोमिनेटर, तो वो हमारे पास होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन।
So next MCQ is the partial fractions of x minus 2 over x minus 1 into x plus 2 are of the form. तो अब आप डिनोमिनेटर में देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो दोनों लीनियर फैक्टर्स हैं। तो जब लीनियर फैक्टर्स होते हैं तो न्यूमिनेटर में हमारे पास जो है वो सिंगल कांस्टेंट जो है वो आता है, ठीक है। सो ये सिंगल कांस्टेंट अब आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि किसी में भी नहीं आ रहा। सो डायरेक्टली हम जो है इन सबको छोड़ के हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, a over x minus 1 plus b over x plus 2. So the next MCQ is the partial fractions of this. So अगर आप इसको देखें तो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट फैक्टर क्या है, लीनियर, बट जो सेकेंड फैक्टर है दैट इज क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर है। तो क्वाड्रेटिक है और साथ में इररिड्यूसिबल है। सो जब हमारे पास इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाता है तो हम क्या करते हैं, दो कांस्टेंट्स मेंशन करते हैं, ठीक है, और साथ में फर्स्ट कांस्टेंट के साथ क्या आ जाता है, x। तो ये क्या आ जाएगा, a ओवर x प्लस 1 प्लस सेकेंड क्या है हमारे पास, अब दो कांस्टेंट्स आएंगे bx प्लस c डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2। सो हम देख लेते हैं हमारा कौन सा आंसर है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास b जो है हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। So next MCQ is the partial fractions of this term are of the form. तो हमें जो है इसमें ये बताना है कि इस फ्रैक्शन गिवन जो हमारा फ्रैक्शन है ये वाला, इसके पार्शियल फ्रैक्शंस क्या होंगे। तो अगर आप गौर करें, जैसे कि मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब भी हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन आएगी तो हमारा पहला काम क्या है कि हमें चेक करना है कि आइदर द गिवन फ्रैक्शन टू अस इज प्रॉपर फ्रैक्शन और एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पर अगर आप चेक करें कि हमारे पास न्यूमिनेटर की पावर क्या है, 2, और डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर भी क्या है, 2। सो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर जो है वो आपस में इनकी पावर जो है वो इक्वल आ रही है। सो इट मीन्स दिस इज एन इम्प्रॉपर केस। तो इम्प्रॉपर केस को हम क्या करेंगे, पहले प्रॉपर बनाएंगे। सो ऐसा करते हैं कि ये डिवीजन से सॉल्व होगा। तो मैं आपको जो है वो नोटबुक की तरफ लेके चलती हूँ, वहाँ आपको ये डिवीजन करके दिखाती हूँ। ओके, सो ये आ गया हमारा क्वेश्चन। सो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में जो दोनों फैक्टर्स आ रहे हैं इनको मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि ऐसे जो है वो डिवीजन नहीं हो सकती। सो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अब इसकी जो है वो डिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा मेरा डिनोमिनेटर बाहर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसे जो है बाहर भी एक्स स्क्वायर है, अंदर भी एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब मैं इसे 1 से मल्टीप्लाई करूँगी। सो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। साइन चेंज कर दें तो ये फैक्टर कट हो जाएगा। डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या बच गया, 2। तो हमने जो है इसकी जब प्रॉपर फॉर्म में लिखना है तो इसे कैसे लिखेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस क्या आ जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा। सो ये आ जाएगा 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो यहाँ पर जब मैं इसके फैक्टर्स बना लेती हूँ तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो अब ये वाला जो पार्ट है इसकी हमें करने हैं पार्शियल फ्रैक्शंस। तो अब आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में हमारे पास दोनों लीनियर फैक्टर्स हैं। सो ये आ जाएगा a ओवर एक्स प्लस 1 प्लस b ओवर एक्स माइनस 1 और साथ में क्या आ जाएगा 1 प्लस। सो अब चलते हैं हम अपनी वापस MCQ की तरफ और देखते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं। सो यस, दिस इज अवर करेक्ट ऑप्शन। तो ये हो गए जी हमारे MCQs। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। सो द फर्स्ट पार्ट इज डिफाइन अ रैशनल फ्रैक्शन। तो रैशनल फ्रैक्शन वो होती है कि जब भी आपके पास कोई भी फॉर्म न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में आप लिख सकें अपनी टर्म को, सो दैट टर्म इज कॉल्ड अ रैशनल फ्रैक्शन। यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकें या न्यूमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकें, लाइक nx ओवर dx की फॉर्म में लिख सकें। सो दैट इज कॉल्ड अ रैशनल फ्रैक्शन। सो नेक्स्ट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया, इफ द पावर ऑफ न्यूमिनेटर इज स्मॉलर देन दैट एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगी। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या आ जाएगी, अ फ्रैक्शन इन विच द डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। सो अभी तक हम काफ़ी इसकी क्वेश्चंस भी सॉल्व कर चुके हैं। सो आपने जो है वो एग्जांपल इसकी लाजमी देनी है, एग्जांपल आप एक मेंशन कर दीजिएगा तो हमारे पास जो है वो ये क्वेश्चन भी डन हो गया। सो नेक्स्ट इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन।
तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगी? अ फ्रैक्शन इन विच द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर और इक्वल टू द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो हमारे पास आ जाएगी क्या? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इस तरीके के आप कोई भी इजीली अपनी तरफ से एग्जांपल दे सकते हैं जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर जो है या तो इक्वल आ जाए या जो है वो न्यूमरेटर की पावर हायर आ जाए एज कम्पेयर टू डिनोमिनेटर, तो वो हमारा बन जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो नेक्स्ट इज व्हाट आर पार्शियल फ्रैक्शंस। तो जब भी हमारे पास nx और dx की फॉर्म में यानी कि एक फ्रैक्शन दी गई होगी तो उसको जब हम रिजॉल्व करते हैं सॉल्व करने के लिए, दैट रिजॉल्व करने वाला प्रोसेस इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शंस। यानी कि हमारे पास जो भी फ्रैक्शन गिवन होगी, डिकम्पोजिशन ऑफ रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शंस। So the next is how can we make a partial fractions of x minus 2 over x plus 2 into x plus 3। So नोटबुक की तरफ चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस फिफ्थ पार्ट को। ऑलराइट, सो ये आ गई हमारे पास गिवन फ्रैक्शन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमने चेक कर लिया दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। सो नेक्स्ट स्टेप इज इसे पार्शियल फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिख लेते हैं। दोनों फैक्टर हमारे पास लीनियर है, सो न्यूमरेटर में सिंगल कांस्टेंट वाली टर्म आएगी, ठीक है। सो ये आ जाएगा x प्लस 2 और नेक्स्ट हमारी टर्म आ जाएगी b इंटू एक्स प्लस 3। सो यहाँ से जो है हमें इसकी वैल्यू को भी फाइंड आउट करना है, a और b की वैल्यूज़ को। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। सो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो डायरेक्ट आएगा वो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू a इंटू ये वाला फैक्टर अगर इससे मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या बच जाएगा यहाँ से x प्लस 3 और यहाँ पर b इंटू एक्स प्लस 2। सो आपने जो है इसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। सो हमारे पास जो है वो दोनों लीनियर फैक्टर्स हैं, तो हम बारी बारी दोनों लीनियर फैक्टर्स को इक्वल टू 0 रखेंगे। सो x प्लस 3 फर्स्ट फैक्टर को हमने ले लिया इक्वल टू 0, यहाँ से हमारे पास x की क्या वैल्यू आ गई, माइनस 3। तो इसे हमने कहाँ रिप्लेस करना है, इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में जहाँ जहाँ पर भी हमारे पास x आ रहा है वहाँ हम माइनस 3 पुट कर देंगे। सो माइनस 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर x प्लस 3 आ रहे से मैंने डायरेक्टली क्या कर दिया, 0। सो b इंटू यहाँ पर x प्लस 2 है। सो x की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस 3 और प्लस 2 एज इट इज आ गया है। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 3 एंड माइनस 2 माइनस 5 इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, b इंटू माइनस 1। तो यहाँ से हम इजीली b की वैल्यू को फाइंड आउट कर सके हैं कि b इज इक्वल्स टू 5। तो हमने फर्स्ट फैक्टर को इक्वल टू 0 रख लिया, इसी तरीके से हम इस सेकेंड फैक्टर यानी x प्लस 2 को भी इक्वल टू क्या करेंगे, 0। सो लेट x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की क्या वैल्यू आ गई, माइनस 2। जब x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई, अब हम इसे रिप्लेस करेंगे इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर अब x की नई वैल्यू रिप्लेस कर दें जो कि है x इज इक्वल्स टू माइनस 2। सो माइनस 2 इज इक्वल्स टू a इंटू माइनस 2 प्लस 3 और ये वाली टर्म क्या हो गई, 0, क्योंकि x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर आ गया माइनस 4 इज इक्वल्स टू a इंटू 1। सो a इज इक्वल्स टू माइनस 4। तो a की वैल्यू भी आ चुकी है हमारे पास, b की वैल्यू भी आ चुकी है। अब इसे रिप्लेस कर देंगे हमारी इक्वेशन नंबर 1 इस इक्वेशन में। तो ये अब आप देख सकते हैं कि इक्वेशन 1 थी मेरे पास और इसमें मैंने दोनों वैल्यूज जो हैं वो यहाँ पर रिप्लेस कर दिए हैं। सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। तो इसको भी जो है हमें पार्शियल फ्रैक्शंस की फॉर्म में जो है वो रिड्यूस करना है। तो नोटबुक की तरफ चलते हैं और इसे भी जो है वो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ गई जी हमारे पास गिवन फ्रैक्शन। सो इसके अगर हम फैक्टर्स बना लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। जैसे कि आप देख सकते हैं कि फॉर्मूला भी है हमारे पास, तो डायरेक्टली वो इम्प्लीमेंट कर दें यहाँ पे। सो नेक्स्ट इज इसके पार्शियल फ्रैक्शन बना लें। सो ये आ जाएगा a ओवर x प्लस 1 प्लस b ओवर x माइनस 1। सो ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1।
तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय एलसीएम कर देंगे ऑन बोथ साइड्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। तो आगे जो है इसको मैं आपके लिए सॉल्व कर देती हूँ। ओके, सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कर दिया है। दो लीनियर फैक्टर से पहले एक फैक्टर को इक्वल टू 0 रखा, उसमें से एक कांस्टेंट निकल आया हमारे पास। इसी तरीके से बाद में मैंने अपने सेकंड फैक्टर को इक्वल टू 0 रखा, इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू रिप्लेस किया और मेरे पास जो है वो सेकंड फैक्टर भी यहाँ पर आ गया। तो दोनों फैक्टर्स आ गए मेरे पास, तो इन दोनों वैल्यूज़ को मैंने रिप्लेस कर लिया इन इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेसमेंट के बाद ये आ गया मेरा फाइनल आंसर। सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये बहुत ही, तमाम क्वेश्चंस इवन अब आप देख रहे हैं कि बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस हैं। सो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको मैं दे रही हूँ एज अ होमवर्क, तो आपने इसे सॉल्व करना है। आई होप कि आपसे जो है वो इजीली हो जाएगा, क्योंकि अब तक तो हम जो काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी सॉल्व कर चुके हैं। तो सॉल्व करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करके बताइएगा कि किस किस का ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया है। सो मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, लेकिन अगेन मैं इसे आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। तो नोटबुक की तरफ चलते हैं। तो डिनोमिनेटर में अगर हमारे पास देखें तो रिपीटेड लीनियर आ रहा है, ठीक है। सो ये आ जाएगा a ओवर x माइनस 3 प्लस b ओवर x माइनस 3 पावर 2 के साथ। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सो मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 वी विल गेट x इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 3 जो है वो दोनों कट हो जाएंगे। सो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1। सो यहाँ पर b के साथ मैं मेंशन कर रही हूँ 1। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि x इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b। सो इसे हमने नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। सो हमारे पास जो है एक लीनियर फैक्टर अवेलेबल है, दैट इज x माइनस 3। सो क्या करेंगे, लेट x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू 3। सो इसे रिप्लेस कर दें इन इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशन नंबर 2 में जहाँ जहाँ पर भी हमारे पास x आ रहा है वहाँ 3 पुट कर देंगे। सो 3 इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स माइनस 3 वाली टर्म क्या थी, ऑलरेडी 0 हो चुकी है। सो प्लस b आ गया। तो यहाँ से मेरे पास b की क्या वैल्यू आ गई, 3। तो हमारे पास b की वैल्यू आ चुकी है। सेकंड फैक्टर जो हमारा वो क्वाड्रेटिक है, तो इसमें से हम वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को ही आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 क्या थी मेरी, x इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b। सो इसे जो है हम सॉल्व कर लेते हैं और कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। सो x इज इक्वल्स टू ax माइनस 3a प्लस b। सो अब आपने लिखना है यहाँ पर कंपेयरिंग द कोफिशिएंट। तो x के कोफिशिएंट को हम कंपेयर कर रहे हैं। तो राइट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो x का एक कोफिशिएंट आ रहा है, दैट इज a। और अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो हमारे पास x का क्या कोफिशिएंट आ रहा है, 1। तो यहाँ से इजीली हमारे पास a की वैल्यू भी निकल आई। तो जब हमारे पास दोनों वैल्यूज निकल आई, इसे रिप्लेस कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 1। ओके, सो वैल्यूज पुट करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा ये जो आपके सामने है इस टाइम। वैल्यूज मैंने रिप्लेस कर दी हैं, a की जगह 1 आ गया, b की जगह क्या आ गया, 3। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल इसी टाइप का है। हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 लीनियर फैक्टर्स हैं। सो इसे भी नोटबुक की तरफ चलते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा, ये मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है। तो मैं आपको क्विकली समझा देती हूँ। सबसे पहले हमने चेक किया प्रॉपर थी हमारी ये फ्रैक्शन। तो नेक्स्ट हमने जो है इसे फ्रैक्शंस के फॉर्म में लिख लिया। लीनियर फैक्टर थे, सो a ओवर एक्स माइनस a, b ओवर एक्स प्लस a। सो नेक्स्ट स्टेप इज मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ऑन बोथ साइड्स। एलसीएम को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। तो जैसे कि हमें पता है कि हमारे दोनों फैक्टर्स लीनियर हैं, सो दोनों बारी बारी दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू 0 रखेंगे और वैल्यूज फाइंड आउट करते जाएंगे। सो हमने x प्लस a को पहले इक्वल टू 0 रखा और यहाँ से इसकी वैल्यू पुट कर दी इन इक्वेशन नंबर 2। तो आफ्टर सॉल्विंग वी गेट द वैल्यू ऑफ b। इसी तरीके से बाद में मैंने लिया अपने नेक्स्ट फैक्टर को, जो कि था मेरे पास x माइनस a। तो यहाँ से x की वैल्यू मैंने निकाली और पुट कर दी इन इक्वेशन नंबर 2।
तो आफ्टर सॉल्विंग आई गॉट द वैल्यू ऑफ ए दैट इज अगेन 1/2। तो जब दोनों वैल्यूज निकल आई हमारे पास ए की भी और बी की भी, तो हम रिप्लेस कर देंगे अपनी दोनों वैल्यूज को इन इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ जहाँ ए और बी आ रहा था वहाँ पर मैंने इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ये हो गया जी हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी। द लास्ट इज अवर 10th क्वेश्चन। Whether x plus 3 whole square is equals to x square plus 6x plus 9 is an identity। तो ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड है इसे हम ओपन करके चेक करेंगे कि आइदर इट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड और नॉट। सो x plus 3 होल स्क्वायर जो है इसे हम ओपन कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a क्या है x और b क्या है 3 प्लस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 3 क्या होता है 6 और साथ में आ गया x प्लस यहाँ पर आ गया 9। तो जैसा कि आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है इट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। So left hand side is equals to right hand side, so it means yes this is an identity। आइडेंटिटी की बेसिकली डेफिनेशन ये होती है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाती है, ठीक है। सो अब हमारा लास्ट जो पार्ट है लेक्चर का वो है समरी। सो क्विक सा ओवरव्यू ले लेते हैं समरी का भी। The first point is a fraction की definition है, a fraction is an indicated quotient of two numbers or algebraic expression। ये हम काफ़ी डिटेल जो है वो डिस्कशन कर चुके हैं कि फ्रैक्शन जो होती है इज एन इंडिकेटेड क्वोशेंट ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर्स का जो क्वोशेंट होता है उसे हम बोलते हैं फ्रैक्शन। सो द सेकेंड पॉइंट इज an expression of the form nx over dx with dx can never be equal to 0 and nx and dx are the polynomials in x with real coefficients and this is called a rational fraction। जो भी हमारे पास नंबर हो वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा जा सके तो उसे बोलते हैं रैशनल फ्रैक्शन। Every fractional expression can be expressed as the quotient of two polynomials। So the next is a rational fraction proper कब होगी, जब if the degree of numerator is less as compared to the degree of denominator। और improper fraction हमारे पास क्या होगी कि जब हमारे पास न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की या तो इक्वल हो जाए या ग्रेटर हो जाए, तो ये हमारा improper fraction का पॉइंट हो गया। So the last is partial fractions। तो पार्शियल फ्रैक्शन जब भी हमारे पास कोई फ्रैक्शन आती है उसकी डीकम्पोजिशन जो हम करते हैं तो जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन आता है डीकम्पोजिशन के बाद उसे हम बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये हमारे पास 4 केसेस थे, कौन कौन से इनको एक दफ़ा देख लेते हैं कि डिनोमिनेटर में हमारे पास नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हों। सेकेंड केस है हमारे पास कि डीएक्स में यानी कि डिनोमिनेटर में हमारे पास रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स आए थे, ठीक है, जो कि आपने देखा कि स्क्वायर्स की फॉर्म में आए थे। सो द थर्ड टाइप वाज कि डिनोमिनेटर में हमारे पास नॉन रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स आए। और लास्ट में हमारा फोर्थ केस क्या था, डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। तो अभी जो हमने तमाम एक्सरसाइजेस भी सॉल्व किए हैं वो बेसिकली इन्हीं चारों टाइप से रिलेटेड थी। हर टाइप की जो है एक एक्सरसाइज थी और हमने काफ़ी डिटेल के साथ ये चारों टाइप्स जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। बट इफ़ यू हैव स्टिल एनी क्यूरी सो यू कैन कॉन्टेक्ट अस और यू कैन आस्क इजीली इन द कमेंट सेक्शन। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि आपको किसी भी किस्म की कोई भी कंफ्यूजन कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। तो हमारा आज का जो लेक्चर है इसमें हमने अपने चैप्टर नंबर 4 को वाइंड अप कर दिया है। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर और इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।